आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने सूरह बकरा की पहली 5 आयत पढ़ी जो कुरान से फ़ायदा उठा सकते हैं मुत्तकी लोग। 2 आयत पढ़ी जो काफिर हैं, जो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। अब 13 आयत हैं मुनाफिकीन के मुतल्लिक़ जिनके अंदर बीमारी हिडन है, इसलिए बहुत सारी आयत कुरान मजीद की ये ले गया कि इसकी बीमारी को ढूंढना मुश्किल है। इसलिए अब 13 आयत जो हैं वो मुनाफिकीन के मुतल्लिक़ हैं। और मुनाफिकीन की भी 2 किस्में हैं, एक तो ईमान नहीं लाएंगे और दूसरे जो हैं उनके अभी चांसेस हैं। दोनों का अलग अलग हम जो है पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वामिनन्नासी, वाव उर्दू में इस्तेमाल होता है और के लिए मिन उर्दू में इस्तेमाल होता है, हम कहते हैं मिन जाने वाला। मिन 2 तरह इस्तेमाल होता है, एक होता है मिन बयानिया सारे का सारा, एक होता है मिन तबईज़ का यानी बाज़ हिस्सा। अन्नासा, अन्नास लोग जो है, इसका मादा जो होता है रूट वर्ड नून व सीन, अन्नौस होता है हरकत, अलिफ नून सीन। दूसरा मादा उन्स, क्योंकि इंसान जो है उन्स मानूस इसी से होता है, एक दूसरे के साथ मानूस होकर रहता है। तीसरा इसका रूट वर्ड है नून सीन या निस्यान, इसी से होता है कि इंसान भूल जाता है। तो इस वामिनन्नासी और लोगों में से मन यकूलु, मन अगर मिन हो तो से माना होता है और मन हो तो माना कौन या जो होता है। मन जो, यकूलु वो कहते हैं, क्योंकि यहाँ अन्नास जमा आ गया है और यहाँ वाहिद लाया गया कि यहाँ जमा आ गया, इसलिए यहाँ जमा लाने की ज़रूरत नहीं, यकूलून लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं यकूलू जो कहते हैं, काला उसने कहा, यकूलू वो कहता है या कहेगा, तकूलू तुम कहते हो या कहोगे, अकूलू मैं कहता हूँ या कहूँगा, नकूलू हम कहते हैं या कहेंगे। तो यहाँ चूँकि अन्नास जमा है, वामिनन्नासी और लोगों में से मैं यकूलू जो कहते हैं, आमन्ना लफ्ज़ के असल में आमना जमना है, ये आमना आमना लफ्ज़ बना है अमन से और ना जमा और नून का नून के साथ अदगाम कर दिया गया है, मिला दिया गया, तो आमन्ना शाद दे दी गई। हम ईमान लाए बिल्लाहि, बाया पर के माने में है बिल्लाहि अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिर वाओ और बिल बा या फिर पर के लिए बिल यौमिल आखिर, ये लफ्ज़ आमतौर पर हम यौम पढ़ते, यौम नहीं यौमिल आखिर, और ईमान लाए आखिर पर। वमाहुम वाओ, यहाँ वाओ का माना और की बजाय हालांकि कर दे, वाओ हालिया, तो हालांकि वमाहुम और नहीं है वो सब बिमुमिनीन ईमान लाने वाले। माँ जो है कुरान मजीद में 4 तरह ही इस्तेमाल होता है। माँ मौसूला जो मानी होता है इसका, माँ नाफिया नहीं, माँ सवालिया या इस्ताफामिया क्या मानी होता है, माँ ताज्जुबिया कितना के मानी में इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर माँ के बाद जिस तरह ये बा आया है, तो ये बा जो है माँ को नाफिया करने के लिए है कि माँ जो है अगर माँ के बाद बा आ जाए या इल्ला आ जाए तो ये माँ हमेशा नाफिया होता है। वह माहुम और नहीं है वो, बेमो और हम किस लिए आता है, ज़मीर मुल्क से जोर देने के लिए, ताकीद करने के लिए, और नहीं है वो बिमुमिनीन, यहाँ बा के माने करने की जरूरत नहीं है, ये माँ को नाफिया करने के लिए, नहीं है वो ईमान लाने वाले। युखादिऊना, युखादिऊना लफ्ज़ या मुज़ारे की अलामत वाउन जमा के लिए आया है। लफ्ज़ क्या है, खादा, खादाल आइन, खादा होता है धोखा देना। धोखा क्या होता है, हकीकत को छुपाकर दूसरे को अंधेरे में रखना, इसी को हम कहते हैं धोखा। असल में खादा होता है जो कपड़े बेचने वाले होते हैं, जहाँ कपड़े के ऊपर दाग धब्बा लगा हुआ हो या कट लगा हुआ हो, तो वो उसको छुपा देते हैं ताकि लेने वाले को पता न चले, यानी उस धब्बे को छुपाना या कट को छुपा देना कपड़े पे जो लगा हुआ हो, उसको खादा कहते हैं। तो वो किस लिए करता है, धोखा देने के लिए। युखादेऊना वो सब, यहाँ लफ्ज़ युखादेऊना है, वो सब अरबी में ये बाब मुफाला कहलाता है, वो सब मिलकर धोखा देते हैं अल्लाह, अल्लाह को, वल्लज़ीना और उन लोगों को जो आमनू ईमान लाए हैं, वमा और नहीं है वो, ये अब माँ
माँ के बाद इल्ला आ गया, इसलिए ये माँ भी नाफिया हो गया। और नहीं है वो यखदाऊना, वो धोखा देते। इल्ला, इल्ला हम उर्दू में कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं इल्ला, ये कि हर्फ इस्तिस्ना के तौर पर आता है, पूरे कुरान मजीद में इस्तिस्ना के लिए है इल्ला। मगर अनफुसहुम, अपने ही नफ्सों को, नफ्स की जब अनफुस होता है तो होम ज़मीर आगे लगी गायब की, अपने ही नफ्सों को, नफ्स क्या होता है, जान, इंसानी जो है दिल, अनफुसहुम, अपने ही नफ्सों को, वमा यशऊरून, और वो नहीं शऊर रखते। यशऊर लफ्ज़ किससे, शीन आइन रा, शार, शार कहते हैं बाल को, और किसी वो बारीक बाल जितनी भी, शायद बारीक बाल को कहते हैं, बारीक बाल जितनी भी समझ नहीं रखते, किसी मामले की बारीकी तक वो नहीं पहुंच सकते, वो शऊर नहीं रखते। अब देखें, वामिनन नासी, और लोगों में से, सारे के सारे लोग नहीं, लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं, मैं यकूलू, जो कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाहि, अल्लाह पर। मुनाफिकीन क्या करते थे, वो अलल इलान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह पर ईमान लाने का दावा करते, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर भी ईमान लाने का दावा करते। अब्दुल्ला बिन उबई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर में बैठते तो लोगों को पुकार कर कहता कि लोगों करीब आ जाओ, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। दावा उनका यह था, मैं यकूल, जो कहते हैं आमन, हम ईमान लाए, बिल्लाहि, अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिर, और यौम आखिर पर भी ईमान लाए। अल्लाह ताला ने उनकी ईमान की नफी कर दी, व मा हुम बिमुमिनीन, और नहीं हैं वो ईमान लाने वाले। क्यों, वो जो हम आमतौर पे कहते हैं कि कौल और फेल में तजाद जो हो वो मुनाफिक होता है। अब मुनाफिकीन जो मदीना में थे, उनका कौल भी ये था कि ईमान लाए, लेकिन अमल भी उनका ये था कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें भी पढ़ते और जिहाद में भी शरीक होते और खर्च भी करते, लेकिन तस्दीक बिल कल्ब न था। जो ऊपर से बेशक जुबान से दावा करे और अमल से भी करे, लेकिन अगर दिल से ईमान ना लाता हो, तस्दीक बिल्कुल ना हो, तो अल्लाह उस ईमान को तस्लीम नहीं करता। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वमा हुम बिमुमिनीन, और नहीं है वो ईमान लाने वाले। युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह को, वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों को जो ईमान लाए। अल्लाह को तो धोखा कोई दे नहीं सकता, तो वो क्या करते थे, अल्लाह के रसूल को धोखा देते थे। और उन लोगों को जो ईमान लाए, अल्लाह के रसूल को धोखा देना, अल्लाह ताला ने उसकी निस्बत अपनी तरफ की है। जो अल्लाह के रसूल को धोखा देता है वो अल्लाह को धोखा देता है। युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह को, वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों को जो ईमान लाए हैं। वमा यख्दाऊन, और नहीं वो धोखा देते, इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने ही नफ्सों को। जो आदमी किसी को धोखा देता है, पहले वो अपने आप को धोखा देता है, अपने आप को धोखे में मुब्तला करता है, तब दूसरे को धोखा देने की कोशिश करता है, हालांकि वो अपने आप को धोखा दे रहा होता है। वमा यशऊरून, और वो शऊर भी नहीं रखते, उन्हें पता भी नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। शऊर लफ्ज़ क्या होता है, किसी मामले की डेप्थ तक पहुंचना, बारीक बीनी से किसी मामले का जायज़ा लेना। तो उन्हें शऊर नहीं है कि वो जो काम कर रहे हैं वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल और मोमिनीन को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए ये हमने अपने अंदर झांक कर देखना है। मुनाफिकीन, ये कुरान मजीद के अंदर ये लोगों को कहने के लिए नहीं आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग ओहद के लिए निकले थे तो 300 मुनाफिकीन थे जो रास्ते से हट गए थे। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ैफा बिन यमान को एक दफ़ा मुनाफिकीन के नाम बताए भी थे जंग ओहद के मौका पर, जब उनके वालिद जो है मुसलमानों के हाथों शहीद हो गए थे, तो बताए थे नाम, लेकिन जो है किसी को बताए नहीं हैं लोगों को कि नाम कौन। इसलिए हमने खुद अपने अंदर देखना है कि ये सफ़ात हमारे अंदर तो नहीं है। अब देखें फिर, वामिनन नासी, और लोगों में से, मन यकूलू, जो कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाहि, अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिर, और यौम आखिर पर, व माहुम, और नहीं हैं वो बिमुमिनीन, ईमान लाने वाले। अल्लाह ने उनके कौल को, जो ईमान का दावा था, दावा ईमान को तस्लीम नहीं किया। युखादिऊन अल्लाह,
वो धोखा सारे ही मिलकर वो धोखा देते हैं अल्लाह को। वल्लज़ीना, और उन लोगों को जो आमन ईमान लाए हैं, तो जो वो धोखा देने के लिए पूरी अपनी अटमोस्ट कोशिश करते हैं। बाब मुफादा की एक खसूसियत क्या होता है, पूरे पूरे एहतमाम के साथ जो है, एक होती है इसमें मुशारकत कि एक दूसरे को धोखा देना, एक होता है मिलकर धोखा देना, तो वो एक होता है पूरी कोशिश करना, वो पूरी कोशिश करके मिलकर धोखा देते हैं अल्लाह को। वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों को जो ईमान लाए हैं। वमा यख़दऊना, और नहीं वो धोखा देते इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने ही नफ्सों को, अपने आप को ही धोखा देते हैं। वमा यशऊरून, और वो शऊर भी नहीं रखते, उन्हें पता भी नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। क्या अल्लाह और अल्लाह के रसूल और मोमिनीन को कोई धोखा दे सकता है? जब इंसान किसी और को धोखा देता है, पहले वो अपने नफ्स को, अपने जो है दिल को वो जो है धोखा देता है, तब दूसरे के लिए धोखा देने के लिए तैयारी करता है। इसलिए अल्लाह ताला कुरान जी समझ कर पढ़ने की तौफीक दे। और ये जो है मुनाफिकीन की खसूसियात, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे अंदर ये खसूसियात ना हों। और अगर किसी इंसान में ये खसूसियात जो है कोई शाइबा भी हो, तो अपने अंदर से उसे निकालने की कोशिश करे और मोमिन खालिस बनकर अल्लाह के सामने हाजिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।